अमन का शहजादा शहजादा, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक और मुकद्दस नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपना वक्त निकालते और हमारे साथ मिलकर खुदावंद की कीमती, अमीक, जलाली और पाक बातों पर गौर करते हैं। और जिस तरह मुकद्दस कलाम में लिखा कि उसके कलाम की बातें उसकी बातों की तशरीह नूर बख्श देती और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तो नाजरीन, आज हम एक नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के शुरू में हम दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई और हदायत फरमाए। तो हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सलीम सादिक साहब हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई साहब आप दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। कदूस मेहरबान बुज़ुर्ग आसमानी बाप, यस्सु अल मसीह नासरी के नाम से हम तेरे कदमों में आते हैं, दुआ करते हैं पाक खुदा हमारा मिलकर बैठना और बातें करना, इससे तेरे नाम को जलाल मिले। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें अपने कलाम के लिए और उसकी खिदमत के लिए चुना है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, हम सब जितने लोग इस स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद खुदा, ज़हनी तौर पर ऐ खुदावंद हम यक दिल हों, आमीन, यक ज़बां हों, यक ख्यालात रखते हों और खुदा कदूस हम तेरे नाम को जलाल देने वाले लोग बन जाएं। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए। अपने पाक रूह को हम पर नाज़िल फरमा और तेरे कलाम की बातें जहाँ तक पहुँचती हैं वो लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद यस्सु अल मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाजरीन, जैसा कि आज हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनमें सबसे पहले गेस्ट पास्टर सलीम सादिक साहब हैं। आप बुज़ुर्ग खादम हैं, सीनियर पास्टर हैं और लाहौर से आपका ताल्लुक़ है FG चर्च से, और आप बड़े अरसा से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और बड़ी इनकी खिदमत जो है वो फलदार है। तो भाई साहब हम आपको वेलकम करते हैं PMI स्टूडियो में और प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। और दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं नेक्स्ट, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ। पास्टर बशीर खुर्शीद साहब हैं, आप भी FGA चर्च मलखा वाला से ताल्लुक़ है और आप इस वक्त वाइस चेयरमैन भी हैं FGA पाकिस्तान के। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं भाई साहब की सारी खिदमात के लिए, और जब भी हम उन्हें दावत देते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। तो भाई साहब बेहद शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मौका देते हैं जो ख्यालात का इजहार कर सकें। शुक्रिया। तो हमारे तीसरे गेस्ट हैं पास्टर पीटर रियाज साहब, हमारे भाई हैं, सीनियर पास्टर हैं, बुज़ुर्ग खादम हैं। आपका ताल्लुक़ FGA चर्च नवाबा वाला से है। भाई साहब आपको वेलकम करते हैं, वेलकम टू द शो। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबों के लिए बहुत बाबरकत होगा और बड़ा ज़बरदस्त चुनाव किया गया आज के मौजू का। और आप नोट फरमा लें कि आज का जो मौजू है, अनवान जो है वो दौरा हाज़िर का खादिम है। यानी आज फ़ी ज़माना जो हमारे खादमीन हैं उनकी खिदमत के बारे में आज हम सुनेंगे, सीखेंगे। और ये बात बिलखुसूस जो खुदाम हैं, जो खिदमत में हैं, फील्ड में लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बरकत और तरक्की का मौजू है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी तवज्जो दें और अपना वक्त दें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में से जो आज का हवाला है वो पास्टर बशीर खुर्शीद साहब पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसके पहले बाब की पहली 7 आयात मुबारका जो है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी पास्टर साहब। इस तरह लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के इतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के इतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत
हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रूमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन आमीन आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की इलाही बरकत। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाजरीन, आज खुदा के कलाम में से हम सीखने वाले हैं दौरा हाज़िर के जो खुदाम हैं, खादमीन हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, ये आज का टॉपिक है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि पास्टर सलीम सादिक साहब हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएँ कि आज का जो मौजू है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी पाद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। और आपके इस शो में आने के लिए आपने मुझे दावत दी है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कलाम की खिदमत के लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। इस हिस्से में हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स है पौलुस रसूल जी, और खुदा ने उसको बुलाया है। मैं आज के दौरे हाज़िर के खादमुद्दीन से मुखातब हूँ जी, और ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि क्या मैं वाकई खुदा के काम के लिए बुलाया गया हूँ? वेरी गुड। क्या मैं किसी दूसरे को सामने रख के तो नहीं खुद मैंने आगाज़ कर दिया, ये शुरू कर दी इस खिदमत का। ये बड़ी पाक खिदमत है। जी जी जी। ये बुलावा बड़ा उत्तम और अजीम है। और इसके अंदर जो खिदमत दी गई है वो किसी फैक्ट्री में काम करना नहीं है, बल्कि खुदाए कदूस की खिदमत। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम देखते हैं पौलुस रसूल इसमें क्या कहता है। जी, जो पैसेज मेरे मोहतरम पास्टर बशीर साहब ने अभी पढ़ा है, जी सर, इस हिस्से में 3-4 दफ़ा बुलावे का लफ्ज़ आया। बिल्कुल जिक्र है। हाँ जी। तो इस हिस्से के अंदर बाकी बातों को मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन इस पे जोर दूंगा कि क्या मैं वाकई बुलाया गया। पौलुस रसूल को हम देखते हैं जी, बुलावे के तहत वो अपनी खिदमत का आगाज़ करता है। मैं पहली आयत से को दोबारा पढ़ना चाहूँगा जी सर, आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल। और यहाँ पर लिखा है पौलुस की तरफ से। पहली बात तो वो ये लिखता है, ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, इसको वो ऑन करता है। बिल्कुल ठीक है। और वो कहता है जो यीशु मसीह का बंदा है। और पहली बात ये है कि वो बंदा किसका है? वेरी गुड। यीशु मसीह का। वो कहता है मेरे पीछे दुनिया की कोई और ताकत नहीं है, मेरे पीछे खुदावंद यीशु मसीह है, जो मेरा निजात दहिंदा है, जिसने मेरे लिए लहू बहाया है और जिसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान किया है और सलीब पर उसने अपनी जान को दिया है। और दूसरी बात फिर कहता है बंदा। बंदा का मतलब ये होता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं अब गुलाम हूँ। बिल्कुल ठीक है। और वो अब यीशु मसीह का गुलाम है। क्या आज के दौर में जो खादम काम शुरू करता है, पहली बात है क्या वो बुलाया गया है, और दूसरी बात यह है कि क्या वाकई मसीह का बंदा है। तीसरी बात यह है कि वो किसके अंडर है, क्या वो वाकई गुलामी में है, और बड़ी इसके बात यह कि क्या वो आज खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, बुलावे के लिए 3-4 बातें मैं करना चाहूँगा। जी, इसका मतलब ये होता है नौकर, इसका मतलब ये होता है देखभाल करने वाला, इसका मतलब होता है ख्याल रखने वाला। जी, फिलिपियों का खत उसका 2 बाप और उसकी 3री आयत के अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर गलतियों 5 बाप और उसकी 13वीं आयत के अंदर भी हमें इसका रेफरेंस मिलता है। फिर गलतियों 3 बाप और उसकी 8वीं आयत के अंदर भी हमें इसका ये रेफरेंस मिलता है। तो हम इसको देख सकते हैं
कि पत्रस किस तरह, फिर दूसरा पत्र, इसके अंदर और भी बड़ी बातें हैं जी सर। कि मैं नौकर किसका हूँ, मैं बंदा किसका हूँ, मैं देखभाल करने के लिए, ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। और फिर अगली आयत में कहता है, एक ही आयत में बड़ी बातें हैं, और रसूल मेरा बुलावा क्या है, मेरे पास गिफ्ट किस खिदमत के लिए मैं बुलाया गया हूँ, किस काम के लिए मुझे जी, बुलाया जी, गया जी, है, जी। मेरा टाइटल क्या है। सही है। तो आज तो हमारे पास तो बड़े टाइटल्स होते हैं, समझ नहीं आती, लेकिन सही पौलुस फरमा से रहे हैं हम आप, सीखना सही चाहते फरमा हैं। रहे हैं, बिल्कुल ठीक है पौलुस से हम सीखना चाहते हैं जी। कि वो कहता है मुझे बुलाया गया है खिदमत के लिए, और ये रसूल की खिदमत के लिए। और फिर लिखा है और खुदा की उस खुशखबरी, ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। नौकरी क्या है मेरी, काम मैंने क्या करना है, और इस काम के अंदर मैं अपने आप को पेश करता हूँ खुशी से, क्योंकि खुदा ने मुझे बुलाया है। और बिल्कुल फिर ठीक है। अगली बात, जी। मखसूस किया गया है, एक खास काम के लिए मखसूस किया गया है। और वो काम क्या है, ये है खुदा की खुशखबरी को फैलाना। आमीन। यीशु की बुलाहट, मैं कुछ रेफरेंस देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, बोल दीजिए। यीशु की बुलाहट मूसा के ज़रिए ज़ाहिर हुई, दाऊद पर शमूएल ने ज़ाहिर किया, और कुछ लोगों को खुदा डायरेक्ट भी मिला, आवाज़ देता बिल्कुल है। सही। हम इसको पढ़ सकते हैं, खुदा कुछ लोगों के साथ ख्वाब में बातें करता है। जी पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर यूसुफ को देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। खुदा उसके साथ हम कलाम होता था जी जी। और ख्वाब में उसके साथ बातें किया करता था। और फिर देखते हैं हम पतरस को, इंद्रियास को, यूहन्ना को डायरेक्ट मसीह की कॉल है, वाह फॉलो मी, वाह, मेरी डायरेक्ट मेरे कॉल पीछे है हो उसकी। ले। वाह, बहुत और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को, जिनको उन्होंने किसी की कन्फर्मेशन से और किसी के जरिया जी। और डायरेक्ट और ख्वाब में होकर खुद बुलाया है, उन लोगों को देख लीजिए, आज उनकी खिदमत देख लीजिए बहुत कितनी ज्यादा फलदार फलदार है। है, आमीन। और दुनिया उनको मानती है। आमीन। आगे हम बहुत सारी बातें हैं देखना जी, चाहते हैं। बिल्कुल, पहली बात यह है कि जो बुलाया हुआ शख्स है उसके अंदर मोहब्बत होती है, और ये पाकरू का फल है। पहली बात, उसके अंदर मोहब्बत है, और ये पाकरू का और फल है। जो आजकल के दौर के खातमुद्दीन हैं उनमें बहुत मोहब्बत की कमी मुश्किल है। कम है। फिर देखना चाहिए कि ये बुलावा किसकी तरफ से है। पलूस को देख लीजिए, जी वो कहता मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ और मेरी बुलाहट ऊपर से आया, आसमान जी से जी है। जी बिल्कुल। तो बुलावा खुदा देता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक और बात है, इंसान की तरफ से बुलाया हुआ शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं होता, जो खुदा की तरफ से बुलाया होता है वो कामयाब वही है। फ्रूटफुल खिदमत वाह, करता है। praise God। अगली बात, बुलावे पर मोहर होनी चाहिए। जो कुछ लोगों को पब्लिक बुलाती है, वो पब्लिक की तरफ से आते हैं, उनकी बड़ी तरफ अच्छी से। तकरीर करते हैं, हाँ आप जी, हाँ जी, आइए और हाँ ये जी, कीजिए करिए, और वो वो कीजिए। ये पब्लिक का बुलावा है। पब्लिक का बुलावा खुदा की खिदमत के अंदर फेल होता है, लेकिन जो खुदा का बुलावा है वाह। उसकी खिदमत के अंदर वो कामयाब होता है। फलदार होता है। बुलावे पर पाखरू की गिरफ्त होनी चाहिए कि जो काम मैं करता हूँ पाखरू की रहनुमाई में करता हूँ। जी। फिर अगली बात, जाती बुलावा। कुछ बुलावा ऐसा होता है जो शेखी मारने के लिए होता है। खुदा की खिदमत के लिए बुलाया हुआ शख्स शेखी नहीं मारता, बल्कि डेवलप करता है। बहुत अच्छे। और जो शख्स खुदा की खिदमत के लिए बुलाया गया है उसका अपना कोई एजेंडा नहीं होता, वो खुदा के एजेंडे पे काम वो करता खुदा के एजेंडे पे काम करता है। और उसको जो एजेंडा दिया गया है वो ऐसा एजेंडा है, दुनिया खत्म हो जाएगी, खुदा का दिया हुआ एजेंडा कभी खत्म नहीं होगा, और वो एजेंडा है खुदावंद यीशु मसीह का जिंदाबाद। प्रेज गॉड, बहुत शुक्रिया और जी, इसके बाद उस पर खुदा की मोहर होती है। जी जो शख्स खुदा की तरफ से बुलाया गया है उस पर खुदा की मोहर होती है। जी और फिर बड़ी बात यह है, उसके साथ वादा भी है, ये हम अभी पढ़ते हैं जी। कि ईमान के सबब से लिखा है, खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हमारे खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल। ये खुदा का फजल भी साथ रहता है बिल्कुल उसके ठीक साथ। जो शख्स बुलाया हुआ शख्स जो है, बुलाया गया है उसके साथ खुदा का फजल भी फजल भी रहता होता है। और बुलाया हुआ शख्स मुश्किलात को नहीं देखता, वो मुश्किलात उसके ऊपर नहीं आती, बल्कि वो मुश्किलात अपने पांव के नीचे रखता है। प्रेज गॉड, ओवरकम करता है, गालिब आता है। उस पर गालिब आता है। सही।
और बुलाया हुआ शख्स जो है, कुछ उसके लिए मैं और भी कुछ बातें करना चाहूँगा। उसके पास एक गोल होता है, उसके पास एक गोल होता है। अगर आप स्टीवन डेवर की एक बुक है, अगर उसको पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। उसमें वो लिखता है कामयाब लोगों के पास एक गोल होता है। बुलाया हुआ शख्स जो है उसके पास एक गोल है। पलूस के पास एक गोल है कि खुदा की खुशखबरी, ये गोल है, ये गोल है उसका। क्या आज का जो खादम है उसके पास कोई गोल है? वो किस काम के, उसके पास गोल कौन सा है? फिलिपियों के खत के अंदर 3 बाब के हम पढ़ते हैं कि अपनी जिंदगी में वो एक निशान रखता है। हमारी जिंदगी में क्या निशान है? थैंक यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। पास्टर सलीम सादिक साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि जो खुदा की तरफ से बुलाए होते हैं उनके पास विजन होती है, वो विजनरी होते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि इंसान के बुलाए हुए जो लोग हैं वो बहुत जल्द मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं भाई साहब के साथ पास्टर बशीर खुर्शीद साहब। जी भाई साहब, आप इस हवाले से भी हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएं। पहली बात यह है, जो विर्द तलावत किया गया है जी, इसमें हम देखते हैं इसका जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? जी, वो पौलुस रसूल है। जी, और फिर ये जो तहरीर है ये किन लोगों के लिए है? वो हैं रोमा शहर के खुदा के मुकद्दसीन लोग जिनको पौलुस लिख रहे हैं। बिल्कुल। और क्या लिख रहे हैं? एक तो अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा काम क्या है, जिस तरह पादरी सलीम साहब बता रहे थे। और वो अपनी वो ड्यूटी या उसके पास, यानी पौलुस जो है उनके पास इन लोगों के लिए क्या है, या इस शहर के अलावा लोगों के लिए जिन जिन को वो मिलेंगे, जिस जिस शहर में जाएंगे, जिस जिस गांव में, उन लोगों के लिए क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो खुशखबरी की बात करते हैं। जी बिल्कुल। और खुशखबरी को मैं ये समझता हूँ, एक और बात फिर खुशखबरी पे आते हैं। ये जो विर्द पढ़ा गया है, इसकी जो आखिरी आयत है, इसमें वो अपनी वो ड्यूटी बयान कर देता है। उसने कहा, पौलुस ने, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम इस आयत से और इन 2 बातों से मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं उनकी ड्यूटी और उनका काम इससे समझ सकते हैं कि खुदा ने इनको किस काम के लिए दिया। बिल्कुल ठीक है। ये ओहदा दिया है, इस काम पे मुकर्रर किया। तो मैं समझता हूँ कि खुदा का फजल मुतारफ़ करवाने के लिए और खुदा का फजल इन पर हो, ये फरियाद करते हैं खुदा से, और फिर इत्मीनान देने के लिए। अच्छा, तो अगरचे ये यीशु मसीह का काम है इत्मीनान देना जी, और चूंकि यीशु मसीह के ये रसूल हैं जी, और यीशु मसीह ने अपना काम इनके सुपुर्द किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो फिजिकली इधर नहीं हूँगा जी, लेकिन मेरा काम अब तुम रूल कुछ की कुदरत के वसीले से ये करोगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर जो खुशखबरी लफ्ज़ है, मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि खुशखबरी के पीछे जो बात है, एक भूखा फ़कीर जो दूसरे को भी, दूसरी की संगत में भी वो भूखा है, दोनों इकट्ठे रहते हैं, और वो किसी जगह से मुफ्त अपना पेट भर के खाना खा के जी, तो दूसरे भूखे फ़कीर को बताता है, जो पहले उसको जानता था कि ये भी मेरी तरह भूखा है। भूख है। वो खा के तो वो कहता है कि आज तेरे लिए भी वहाँ पर मुफ्त खुराक है जहाँ से मैं खा के आया हूँ। असूदा हुआ हूँ, मैंने असूदा जी, तो ठीक जो है। यहाँ पर यानी भूख मिटाने की बात है, वो असल में निजात का पैगाम है। वो असल में खुदा के फजल की बात है, वो असल में इत्मीनान की बात है, वो असल में किताब हयात में नाम लिखवाने की बात है, वो असल में आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। बिल्कुल तो हमेशा की जिंदगी है, ये खुराक है। तो चूंकि मुकद्दस पौलुस रसूल पहले यीशु मसीह का बंदा नहीं था, भूखा था, जी, 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 पहले इसने यीशु बहुत मसीह अच्छा। से निजात पाई, वाह। और अब दूसरों को कह रहा है रोमा कि तुम शहर भी के लोगों को वो ये पैगाम दे वो रहे ये हैं पैगाम कि दे रहा बिल्कुल है। ठीक और हम देखते हैं बात, यीशु मसीह को यहाँ खुशखबरी कह रहे हैं मुकद्दस पौलुस रसूल। है। बिल्कुल। अगर गहराई से इसको पढ़े ना, जी सर। तो फिर पहली आयत जो पहला मिसरा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया, गया।
और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। आगे चल के पढ़ें तो फिर वो पता चल जाता है कि वो यीशु मसीह खुशखबरी किसको कह रहे किसको हैं, कह रहे हैं। वो यीशु मसीह है। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुशखबरी के हवाले से यानी यीशु मसीह के बारे में उसकी दिलचस्पी इसमें है, वो बताता है कि खुदा ने मुझे किस काम के लिए मखसूस किया गया, और उसकी जो गहराई है वो ये है कि यीशु मसीह को वो मुसद्दिका मसीह माऊद पेश करे। बिल्कुल ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, और इस विरद में यही हम देखते हैं। और वो क्या कहते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल, ये देखिए, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था जी। यानी खुदा की बात भी वो अपनी बात में कर रहे हैं कि खुदा ने मुकर्रर किया, ठीक है, और खुदा ने यीशु मसीह का वादा किया, बिल्कुल नबियों और इस वादे का इजहार कहाँ कहाँ किया, अंबिया जी, बिल्कुल तौरेत में, ज़बूर में, सहीफ़ुल अंबिया में, ये उसने जिक्र किया। और यीशु मसीह की अपनी भी दिलचस्पी ये रही है कि अपनी बात वो इन किताबों के जरिए बताए कि मैं किस किस वजह से या पेशन गोइयों के मुताबिक कैसे कैसे है, किस किस नबी ने मेरी बाबत क्या कहा है। थैंक यू तो भाई साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं पास्टर बशीर खुर्शीद। चूँकि हमारा अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक के बाद हम इस बात को जारी रखेंगे। कहीं ना जाइए, हमारा साथ दीजिए और दूसरे लोगों को भी इनवाइट करें ताकि वो इस प्रोग्राम को देख सकें। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.